बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने फर्स्ट ईयर का यूनिट नंबर 9 स्टार्ट करना है। इसको ध्यान से आपने देख लेना है। यूनिट नंबर 9 इसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी हमने ट्रिग्नोमेट्री की फंडामेंटल्स इस यूनिट में डिस्कस करनी है। तो इसकी कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं, पहले हम वो डिस्कस कर लेंगे, फिर इसकी एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले ये देखें लिखा हुआ है फंडामेंटल्स, यानी बुनियादें। किसकी बुनियादें हमने पढ़नी है? ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री की बुनियादें पढ़नी है, यानी ट्रिग्नोमेट्री की हमने बेसिक्स को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम 3 ग्रीक वर्ड्स, ट्रे यानी 3, उसके बाद गोनी मीन एंगल, एंड मैट्रन मीन मेजरमेंट। यानी इसका मतलब ये होता है लिटरली इट मींस मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल, यानी मैथ की वो ब्रांच जिसमें हम ट्रायंगल की मेजरमेंट करते हैं उसको ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो ट्रायंगल यानी 3 एंगल से बनने वाली जो डायग्राम होगी उसको हम ट्रायंगल कहेंगे। तो पहले अब हम एंगल को डिस्कस करते हैं कि एंगल क्या होता है। तो कंसेप्ट ऑफ एन एंगल, टू रेज विद कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, टू ऐसी रेज जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, फॉर एन एंगल, वो एक एंगल बनाते हैं। अब देखिए एक रे है ओ ए, ये एक रे है, एक रे ओ बी है। ये जो ओ बी है इसको हम इनिशियल रे कहेंगे, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ओ है, और दूसरी रे इसको हम टर्मिनल रे कहेंगे। अब इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट ओ है, यानी 2 रेज हैं जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, ऐसी डायग्राम को एंगल कहते हैं। अब ये ए ओ बी एंगल बन गया। इसमें हम इधर लिख लेंगे ओ बी, ये इनिशियल रे है, यानी ये एंगल का इब्तदाई बाजू है, और ये ओ बी ये टर्मिनल, इसको हम कहेंगे टर्मिनल रे, यानी ये इख्तितामी बाजू है। तो ये हमने एंगल की डेफिनेशन पढ़ी, यानी 2 ऐसी रेज जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो उसको हम एंगल कहते हैं। अब उसके बाद एंगल को हम मुख्तलिफ तरीकों से मेजरमेंट करते हैं। तो सबसे जो इसकी पहली मेजरमेंट होगी वो सेगेसिमल सिस्टम होगा, यानी उसमें हमने एंगल को 3 पार्ट्स में डिस्कस करना है। सबसे बड़ा पार्ट होता है डिग्री, उसके बाद आता है मिनट, और उसके बाद आता है सेकंड। यानी हम ये डिस्कस करते हैं डिग्री, मिनट और सेकंड से क्या मुराद है। तो सबसे पहले आएगा डिग्री। इफ वी डिवाइड अ सर्कल इनटू 360 इक्वल पार्ट, अगर हम किसी भी सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, ईच पार्ट फॉर्म एन एंगल, तो उसका हर पार्ट एक एंगल बनाएगा फ्रॉम द सेंटर से। यानी अगर हम एक सर्कल के 360 इक्वल पार्ट्स कर दें तो एक पार्ट जो एंगल बनाएगा सेंटर से, उस एक पार्ट को इज कॉल्ड 1 डिग्री, उसको हम 1 डिग्री कहेंगे। इट इज डिनोटेड बाय 1 डिग्री। डिग्री के बाद आता है मिनट। द 60 पार्ट ऑफ अ डिग्री इज कॉल्ड अ मिनट। तो डिग्री का जो 60वां हिस्सा होता है उसको हम मिनट कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय 1 मिनट, ये स्लैश आ जाएगा, तो ये 1 मिनट का साइन हो गया। मिनट के बाद आगे आता है सेकंड। द 16 पार्ट ऑफ अ मिनट इज कॉल्ड अ सेकंड। जो मिनट का 60वां हिस्सा होता है उसको हम सेकंड कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय 1 सेकंड। ये 2 स्लैशेस 1 के ऊपर आ जाएगी, ये 1 सेकंड को डिनोट करेगा। तो 1 डिग्री ये बराबर हुई 60 मिनट के, 1 मिनट
60 सेकंड के बराबर होगा। तो हम ये देखते हैं कि 1 डिग्री में कितने सेकंड होंगे। ये 60 मिनट हो गया और ये मिनट के 60 सेकंड हो गए। तो 60 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 3600 आ जाएगा। यानी 1 डिग्री में 3600 सेकंड होते हैं। तो ये डेफिनेशन है, आप देख लें, फिर नेक्स्ट इसका टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद इसकी नेक्स्ट मेजरमेंट हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट मेजरमेंट है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम को हम रेडियन भी कहते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं रेडियन से क्या मुराद है। रेडियन इज द मेजरमेंट ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट आर्क, यानी ये जो एंगल है एक आर्क ऑफ द सर्कल बाय एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क, उस लेंथ यानी आर्क की लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड 1 रेडियन। यानी रेडियन ऐसा एंगल होता है जो सेंटर से बनता है और इसमें ये आर्क है ए बी जो है ये आर्क है। आर्क की लेंथ रेडियस के इक्वल होगी, यानी आर्क की लेंथ रेडियस के इक्वल होगी। ये भी रेडियस है ओ ए, ये भी रेडियस है ओ बी, यानी सेंटर से सर्कल तक के डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं। अब इसमें ए बी आर्क है और आर्क की जो लेंथ है वो रेडियस के बराबर है। तो इससे बनने वाला जो सेंट्रल एंगल होगा ये 1 रेडियन क्या होगा, इसलिए इसको सर्कुलर मेजर कहते हैं, सर्कुलर सिस्टम कहते हैं रेडियन को। अब उसके बाद एक थ्योरम हमने प्रूव करना है, थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको ध्यान से देखना है। लेट देयर बी अ सर्कल, यानी ये हमने एक सर्कल बना दिया विद सेंटर ओ, इस सर्कल का जो सेंटर है वो ओ है, एंड रेडियस आर, और इसका जो रेडियस है सेंटर से लेके सर्कल तक का जो डिस्टेंस वो रेडियस, उसको हमने आर से जाहिर किया। अब ये लेंथ ऑफ आर्क है, ए बी लेंथ ऑफ आर्क है। सपोज दैट ए बी इज इक्वल टू एल, तो इससे बनने वाला जो सेंट्रल एंगल है एंड सेंट्रल एंगल मेजरमेंट ए ओ बी इज इक्वल टू, यानी ए ओ बी ये जो एंगल है ये थीटा रेडियन के इक्वल है। अब हमने एक इस तरीके से आर्क ड्रा करनी है जिस आर्क की लेंथ रेडियस के इक्वल होगी, यानी जो ए सी है इसकी लेंथ ओ ए के इक्वल होगी। टेक एन आर्क ए सी ऑफ द लेंथ आर, यानी ए सी जो लेंथ होगी आर्क की वो रेडियस के इक्वल होगी। तो बाय डेफिनेशन ए ओ सी ये 1 रेडियन के इक्वल होगा, क्योंकि अभी हमने रेडियन की डेफिनेशन पढ़ी है जिसमें लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू रेडियस हो, तो इससे बनने वाला जो सेंट्रल एंगल होगा वो 1 रेडियन का होगा। 10th क्लास में भी हमने ये जो लॉ है थ्योरम पढ़ा है। वी नो दैट फ्रॉम एलिमेंट्री ज्योमेट्री की रूल से दैट मेजर्स ऑफ सेंट्रल एंगल्स, यानी ये 2 सेंट्रल एंगल बने हैं, इसकी जो मेजरमेंट होगी आर प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ देयर आर्क, ये आर्क की लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा, यानी जो रेशो इन दोनों के एंगल की होगी वही रेशो इन दोनों की आर्क की होगी। यानी अब इसका जो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ सी, यानी इन दोनों एंगल की जो रेशियो होगी इन दोनों की आर के बराबर होगी। इस एंगल की जो आर्क है वो ए बी के इक्वल है, तो इधर आ जाएगा ए बी, इस एंगल की जो आर्क है वो ए सी के इक्वल आ जाएगी, इज इक्वल टू ए सी। तो मेजरमेंट ऑफ ए ओ बी ये थीटा रेडियन के इक्वल है
और मेजरमेंट ऑफ ए ओ सी ये 1 रेडियन के इक्वल है। ए बी किसके इक्वल है? ए बी इज इक्वल टू एल और ए सी ये इक्वल टू आर। थीटा ओवर 1 बटे के नीचे 1 और थीटा एज इट इज इक्वल टू एल ओवर आर। तो ये थ्योरम प्रूव हो गया। इससे हम मजीद भी प्रूव कर सकते हैं। मसलन आर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लेंथ ऑफ आर इज इक्वल टू आर थीटा के इक्वल हो जाएगी। तो ये भी हम प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आर हमें फाइंड आउट करना है वो एल ओवर थीटा हो जाएगा। तो ये इसका बेसिक थ्योरम था, ये हमने प्रूव कर लिया। ये दोनों इसकी डिडक्शंस हैं, यानी इसी से अगर किए गए हैं। अगर बेफर्ज ये आ जाता है तो ये प्रूव करके यहाँ तक हमने सॉल्व करना होगा। तो ये प्रूव हो गया, ये नोट कर लें, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अब हम एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 9.1 इसका क्वेश्चन नंबर 1 इसमें लिखा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग सिगेसिमल मेजर ऑफ एंगल इन रेडियन। यानी इसमें पहले सवाल में डिग्री, मिनट और सेकंड में एंगल दिए गए हैं, इनको हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है। अब हमें पता है कि 1 डिग्री इसमें 60 मिनट होंगे और 1 मिनट इसमें 60 सेकंड होते हैं और 1 डिग्री में 3600 सेकंड होते हैं। ये आपने याद रखना है। अब सबसे पहले हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि अब ये क्वेश्चन ही डिग्री में है तो इसको मिनट सेकंड को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिंपली डिग्री में है। तो याद रखें, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 30 डिग्री इसको हम पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 6। इसका आंसर आ गया पाई ओवर 6 रेडियन। इसको ध्यान से आपने देख लेना है, यानी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये मल्टीप्लाई करने से पाई ओवर 6 आ गया। अब उसके बाद इसका पार्ट नंबर हम 10 करेंगे। पार्ट नंबर 10 में लिखा हुआ है 10 डिग्री 15 मिनट। तो सबसे पहले हम डिग्री और मिनट है, सारी रकम को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। डिग्री में कन्वर्ट करने का तरीका ये है, ये तो पहली वैल्यू ये वैसे ही डिग्री में है तो इधर ऐसे एज इट इज रहने देंगे 10 प्लस। अब ये मिनट है तो मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 15 बड़ी रकम में कन्वर्ट करना हो तब हम डिवाइड करते हैं। ये हमने डिवाइड कर लिया। अब ये सारी वैल्यू डिग्री में कन्वर्ट होगी। 60 इसका एलसीएम आ जाएगा। 60 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 600 प्लस 15, ये डिग्री आ गया। तो ये हो गया 615 ओवर 60। अब ये डिग्री में आ गया। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये वैल्यू रेडियन में कन्वर्ट होगी। इधर हम लिख लेंगे रेडियन। अब इसको हम डिवाइड करते हैं। अब ये दोनों वैल्यूज 5 पे डिवाइड हो जाएगी। 615 को जब हम 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये 123 आएगा और 180 को जब हम 5 पर डिवाइड करेंगे तो ये 36 आ जाएगा।
अब ये 3 पे भी डिवाइड हो रहा है, ये आ जाना है 41 और ये आ जाएगा 12। अब इसका आंसर आ जाएगा 41 पाई ओवर 720 रेडियन। ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद इसका हम पार्ट नंबर 12 करेंगे। पार्ट नंबर 12 में लिखा हुआ है 75 डिग्री 6 मिनट 30 सेकंड। वैल्यू मिनट या सेकंड में हो, जिसमें भी वैल्यू दी हो, सबसे पहले हमने इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। इसका तरीकाकार अभी आपको बताया इस क्वेश्चन में, इसको फिर देख लें। 75 ये पहले से डिग्री में है, इसको ऐसे रहने देंगे, फिर प्लस लगाएंगे। 60 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 1 डिग्री में 60 मिनट होंगे। इसका मतलब है मिनट को जब डिग्री में कन्वर्ट करना है 60 से डिवाइड करेंगे, फिर प्लस है 30, ये आ जाएगा 3600। क्योंकि 1 डिग्री में 3600 सेकंड होते हैं, तो इसको हम 3600 से डिवाइड कर देंगे। अब ये सारी वैल्यू डिग्री में कन्वर्ट होगी। अब इसका एलसीएम आ जाएगा 3600, इसका एलसीएम आएगा। इसको हम 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा। फिर 3600 इसको हम डिवाइड करेंगे 60 पर, तो 60 आंसर आ जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, तो ये आ जाएगा 360। फिर ये 1 आ जाएगा, डिवाइड करने से 1 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 30। इस सारी वैल्यू को हमने प्लस कर लिया। ओवर 3600। अब इसको हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है, पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब ये 0 से ये 0 कट देगा, ये आ जाएगा 27039। फिर ये आ जाएगा 360, फिर आ गया मल्टीप्लाई 180 और साथ हम लिख लेंगे पाई। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब ये 3 पे डिवाइड हो रहा है, ये 3 पे डिवाइड होगा 9013, ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा 60 आ जाएगा। ये आ जाना है 9013 पाई 360 को 60 से मल्टीप्लाई कर लें। 360 मल्टीप्लाई 60, ये आ गया रेडियन। ये इसका आंसर आ गया।